जय हिंद दोस्तों। नीतीश कुमार हमेशा पार्टी क्यों बदलते रहते हैं? आज हम लोग समझेंगे बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो हमेशा पार्टी क्यों बदलते रहते हैं? हमेशा उनको पार्टी बदलने की क्या जरूरत पड़ जाती है? उनको बार बार गठबंधन बदलने की क्या जरूरत पड़ जाती है? कभी बीजेपी के साथ तो कभी लालू जी के साथ, तो कभी कहीं, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। उनका ये जो नाटक है ना बार बार पार्टी बदलने का, तो हम लोग इसका कारण समझते हैं क्यों नीतीश कुमार को पार्टी बदलना पड़ता है, क्यों बार बार वो पार्टी को बदलते रहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार का सबसे बड़ी समस्या है कि वो थोड़ा सा लालची टाइप का इंसान है। उनको जहां फायदा दिखता है, जहां उनको लगता है कि हाँ हमारा फायदा होगा, यहां पर हम अपना बोलबाला चला सकते हैं, बस उसी पार्टी में जाना चाहते हैं, पहला बात। और दूसरा बात यह है कि उनको अपना कुर्सी बचाना है। वो चाहे बुरा हो या अच्छा हो, जो भी हो, जिस पार्टी में भी जाना हो, जितना भी झुकना पड़े, जितना भी जो करना पड़े कर देंगे नीतीश कुमार, जहां से उनका कुर्सी बच सकता है। चाहे वो उनको माफिया के साथ मिलना पड़े या फिर एक ऐसे नेता के साथ मिलना पड़े जिनका देश दुनिया में एक बदनामी है, चाहे जिसके भी साथ वो मिलना चाहे, नीतीश कुमार को जिसके साथ मिलना पड़े, हर किसी के साथ वो मिल सकते हैं। उनको अपना कुर्सी बचाना है, कैसे भी करके उनका अपना कुर्सी बच जाए। ऐसा ही कुर्सी का लालची नेता बिहार में है, जो बिहार को बदलने के में लगे हुए हैं। लेकिन इतना दिन हो गया, नीतीश कुमार आज नया तो मुख्यमंत्री बने नहीं बिहार में, बहुत पुराना मुख्यमंत्री है, बहुत दिन से बिहार में मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार चल रही है। लेकिन आज तक क्या बिहार से गरीबी हटा? नीतीश कुमार आज तक क्या शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर पाए? नीतीश कुमार क्या आज तक बिहार में रोजगार को ला पाए या रोड व्यवस्था को ठीक कर पाए? कुछ भी नीतीश कुमार बिहार के लिए नहीं कर पाए। बिहार में बस अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, कभी इधर गठबंधन करेंगे तो कभी उधर गठबंधन करेंगे। बस यही उनका नाटक है बिहार में, और कुछ नहीं करना। बिहार को ना बदलना है, ना बिहार का डेवलप करना है, ना बिहार को आगे लेकर के चलना है। नीतीश कुमार जी का, जो बिहार का मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जी का सोच कैसा है ये देखिए। उनका सोच है कि उनको कोई ऑर्डर ना करे। वो पार्टी में जैसे कुछ लोगों का सोच होता है कि हमको हमेशा मालिक बन के रहना है, हमको कोई ऑर्डर ना करे, हमें कोई काम ना बताए। तो ऐसे में कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है, यार वो मुझे ऑर्डर करेगा, वो मुझे काम बताएगा, वो हमसे एज में छोटा है, वो हमसे पैसा में छोटा है, वो आज मंत्री पद में आया है। तो ये सब चीज से थोड़ा सा नीतीश जी को दिक्कत होता है कि उनको कोई ऑर्डर ना करे, कोई काम करने के लिए उनको कोई बताए ना, कोई काम करने के लिए उनको कोई अढ़ाए ना, या कुछ भी इस तरीके से। ये सब चीज उनका एक लफड़ा है, इसको ईगो बोलते हैं। तो नीतीश कुमार के पास इस चीज का ईगो है कि उनको कोई ऑर्डर ना करे, आदेश ना करे। उनको जो मर्जी होगा, जैसे मर्जी होगा, जहां आराम समझ में आएगा, जहां सुविधा मिलेगा, बस उसी पार्टी में वैसे वो रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम मालिक बन के रहें, पूरा दुनिया को हमेशा ऑर्डर करें और पूरा दुनिया हमारा बात सुने। नीतीश जी का प्लान ऐसा है। वो देखिए, प्रधानमंत्री भी बनने का सपना इसीलिए देखे हैं कि उनका बिहार में उनका चल रहा है, बिहार के लोग उनका बात सुन रहे हैं, बात मान रहे हैं, तब उनको लग रहा है कि पूरे भारत के लोग हमारा बात मानेंगे। नीतीश जी, ये आपका गलत फहमी है। बिहार में आपका इसलिए चल रहा है कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, बिहार के लोग बहुत ज्यादा समझदार नहीं है। और जो समझदार और शिक्षित हैं वो बिहार के बाहर रह रहे हैं, वो बिहार में वोट देने के लिए आपको नहीं आ रहे हैं। वो दूसरे राज्यों में रह करके अपना परिवार चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जो शिक्षित और समझदार है वो दूसरे राज्य में है। बिहार में जितना जनसंख्या है, जितना पढ़े लिखे शिक्षित और समझदार लोग हैं बिहार में, उतने से बिहार में एक अच्छा नेता नहीं बन सकता है। उससे ज्यादा जातिवाद और ये सब का वहां पर वोट होता है, वैसे लोग ज्यादा हैं जो जातिवाद को देख करके वोट देते हैं। इसी के वजह से नीतीश सरकार बिहार में चल रहा है। लेकिन पूरे भारत में ऐसा लोग नहीं है, पूरे भारत में सब शिक्षित और समझदार लोग हैं। उनको पता है कि अपने भारत देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना है, देश कौन अच्छा चला सकता है, देश का कौन डेवलप कर सकता है, देश दुनिया में देश का कौन नाम कर सकता है, देश को कौन आगे बढ़ा सकता है। ये पूरे भारत के लोगों को पता है, लेकिन बिहार के लोगों को नहीं पता है। इसीलिए बिहार में तेजस्वी यादव का जैसा और नीतीश कुमार का जैसा लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी का तो सबसे बड़ा यही है कि उनको कोई ऑर्डर आदेश ना करे, बस उनको अपना कुर्सी पे बैठे रहना, उनको कोई काम ना बताए। अब तेजस्वी यादव जूनियर है, उनको काम बताएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा कि यार तुम काम बता रहे हो हमको, तुम आज आए हो, हम तुम्हारा पापा का साथ पॉलिटिक्स में घुसे हैं, जब से तुम्हारा पापा है तब से हम भी हैं, हम इतने पुराने हैं।
तो ये सब ईगो वाले इंसान हैं। नीतीश कुमार जो है ईगो वाले इंसान है, तेजस्वी यादव भी ईगो वाले हैं। दोनों, अरे बिहार के ज्यादातर लोगों को देखेंगे तो ईगो में ही रहते हैं। अधिकारी मंत्री जितने भी हैं, पुलिस वाले से भी बात करें तो लगेगा ऐसे कि जैसे वो मैंने प्राइम मिनिस्टर है। एक छोटा सा पुलिस कांस्टेबल से भी बात करेंगे तो ऐसा लगेगा वो प्राइम मिनिस्टर है, कुर्सी पे बैठे हैं पान खा करके, वहां जाइए तब वो बतियाएंगे। तो ये बुरा कंडीशन है बिहार का। तो बिहार के लोग ईगो में ही परेशान है। बिहार का नेता मंत्री का भी वही कंडीशन है, ईगो में ही वो लोग परेशान रहते हैं। अब जैसे एक चीज देख लीजिए, नीतीश कुमार जी बीजेपी में गए, बीजेपी के साथ भी गठबंधन किए, कुछ दिन काम भी किए, लेकिन बीजेपी के साथ उनका इसलिए नहीं जमा कि बीजेपी सबसे पहली बात तो है कि इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी का अपना कई मुख्यमंत्री हैं, उनका बड़े बड़े पार्टी हैं, उनके पार्टी में अच्छे अच्छे लोग हैं, अनुभवी सब लोग हैं। इसके वजह से उनका में और नहीं पटा बीजेपी के साथ। और बीजेपी को काम करने का बहुत ज्यादा अनुभव हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि भारत के कई राज्यों में उनकी सरकार है, भारत के कई राज्यों में उनका मुख्यमंत्री है, और देश में कुछ खुद सेंट्रल में बीजेपी का सरकार है। तो बीजेपी को देश को भी समझने आता है, बीजेपी को राज्य के बारे में भी समझने आता है, अलग अलग राज्य में कैसे काम करना है, किन लोगों के साथ क्या करना है, कहां पर क्या करना चाहिए, कहां क्या अच्छा रहेगा, कहां क्या बुरा रहेगा। ये सब चीज का इतना ज्यादा अनुभव हो गया है 10 साल में बीजेपी को, कि बीजेपी हालांकि बहुत पुरानी पार्टी है, नई पार्टी तो है नहीं, लेकिन पिछले 10 साल से वो पूरे भारत देश में काम कर रही है। पूरे पिछले 10 साल से वो उनका सरकार भारत देश में है और पूरा देश के लिए वो काम कर रहे हैं, देश के कई राज्यों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके पास अनुभव है। तो बीजेपी जितना आगे लेकर के चल सकता है, बीजेपी जितना बदलाव कर सकता है, बीजेपी बिहार को भी बदल सकता है, बिहार का डेवलपमेंट कर सकता है। जिस तरीके से देखिए यूपी में आया बीजेपी का सरकार, तो यूपी का बदलाव हुआ, यूपी का डेवलपमेंट हुआ, यूपी आगे बढ़ा। इसी तरह बिहार का भी हो सकता है, अगर बिहार में बीजेपी का सरकार होगा तो। मैं बीजेपी का तारीफ नहीं करना चाहता हूं, बीजेपी का काम करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूं कि नीतीश कुमार का अपेक्षा उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, और बीजेपी अपना जो सिस्टम है, अपना जो तरीका है उनका काम करने का, वही नीतीश कुमार को बोले कि हमारे तरीके से काम करिए, लूट मार को बंद करिए, पैसा खाना बंद करिए, आपके अधिकारी हो चाहे नेता मंत्री हो, कोई भी पैसा नहीं खाएगा, सबको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। यही सब बीजेपी बोले हुए, जिसका बात सुनकर के उनको बुरा लग गया कि यार हम पैसा नहीं खाएंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, हमारा पॉकेट कैसे भरेगा, और हम माफियाओं का सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो फिर माफिया का कैसे सब चलेगा बिहार में। तो ये सब के वजह से भी एक बीजेपी को छोड़ने का कारण है, ये सब के वजह से भी नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ दिए कि बीजेपी भी उनको काम बता रहा था, बीजेपी तरीका बता रहा था करने का। तो इनको लग रहा है कि यार हम अपने बूढ़े आदमी हैं, हमको हमारे पास इतना अनुभव, हम इतने पुराने मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हमको कोई बताएगा, हमको कोई काम के बारे में बताएगा, कोई काम के बारे में सिखाएगा, कैसे काम करना है, क्या करना है। ये उनका ईगो बीजेपी से छुड़वा दिया, बीजेपी के साथ गठबंधन हटवा दिया। तो ईगो के वजह से ही बीजेपी से हटे, क्योंकि बीजेपी तो भाई काम करवाएगा। बीजेपी का सीधा फंडा है कि भाई बीजेपी में जो रहेगा उसको काम करना पड़ेगा, उसको आराम और सोना पसंद नहीं है। बीजेपी में एक तो देखिए, बीजेपी में सबसे ज्यादा लोग जितने भी हैं मंत्री पद के, चाहे जो भी पद में हैं, सब ज्यादातर आरएसएस के लोग हैं, और आरएसएस के लोग देश के लिए अपना जान तक निछावर कर देते हैं, अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, हर चीज, बल बुद्धि विद्या, हर चीज से आरएसएस वाले लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, हमेशा देश का फायदा के बारे में सोचते हैं, देश का भलाई के बारे में सोचते हैं, देश का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो आरएसएस के लोग ही बीजेपी में है, और ये नीतीश कुमार तो आरएसएस का है नहीं, तो उनको ये सब सिस्टम नहीं पचा, ये सारा चीज। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी में कोई पैसा नहीं खाता है, बीजेपी में भी है, लेकिन सब नेता शरीफ नहीं है। लेकिन जो आरएसएस से बीजेपी में गए हैं वो तो भाई शरीफ है, ये तो गारंटी है कि जो आरएसएस से बीजेपी में गए ये तो शरीफ है। तो जिस दिन बीजेपी का सरकार बिहार में आएगा, जैसे नीतीश कुमार जी के साथ था, तो नीतीश कुमार जी के साथ समस्या था कि नीतीश कुमार उसका बात नहीं सुनते थे, अब दोनों में झगड़ा करते करते 4 साल बीत गया, अब इतना समय भी बर्बाद हुआ और बिहार के लिए कुछ हो भी नहीं पाया, और नीतीश कुमार बीजेपी का सुने नहीं और वो अपने मन का करने का कोशिश किए। तो कुछ दिन चलने के बाद वो गठबंधन टूट गया। टूटने के बाद फिर बिहार नीतीश कुमार के हाथ में आया, नीतीश कुमार उसका इकलौता मालिक बने, और वो तेजस्वी यादव को ले लिए साथ में। तो तेजस्वी यादव बेचारा कितना जानता है, कितना अनुभव है, कितना क्या जानता है, तो तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा कुछ बोलने वाला है नहीं। तो नीतीश कुमार अपने मन से करेंगे, अपने तरीके से चलाएंगे, अपने आप को मालिक समझ करके चलाएंगे।
तो इसी सब में बिहार बर्बाद है। यही सब में नीतीश कुमार परेशान है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, हमेशा पार्टी बदलेंगे, हमेशा अपना सुख सुविधा और आराम खोजेंगे। जिस पार्टी में गठबंधन करेंगे, जिस पार्टी के साथ रहेंगे, जिसके साथ मिलकर रहेंगे, उसके साथ सुख सुविधा और आराम मिलना चाहिए नीतीश कुमार को, तो उसके साथ नीतीश कुमार रह लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं।